ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी का मतलब देखो पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली है। इन्हीं दोनों को जब मिलाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, अलग अलग टाइप के एनर्जीज होता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम में सर हमने पढ़ा था बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, लास्ट टू लास्ट हमने यही पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार हमें पता है कि क्या क्या पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ठीक है सर, लिख लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और हमें एक बात और पता है, क्या, बाय डेफिनेशन हमें एक बात और पता है, वर्क डन इज नथिंग बट माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात भी हमको पता है। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे बोलो निगेटिव वर्क ही हमारा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये बात पता है हमको, तो माइनस को मैं इधर लेकर आया। और बात किए थे हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं होता है सर, निगेटिव वर्क डन होता है। निगेटिव वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। पढ़े, तो इस माइनस को मैं इधर लेकर के आ गया हूँ, इस माइनस को मैं इधर लेकर आ गया। सर डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लिखा जा सकता है कि नहीं। मान लेता हूं जिस भी सिस्टम में मैं ये बात कर रहा था उन दोनों का वर्क डन हमारा सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, देयरफॉर, ध्यान से समझेंगे बात को, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति हो तो बताओ, अभी मिटा दिया जाएगा इसको। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, यू आई हो जाएगा। अब सर मैं एफ एफ वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ला रहा हूं, आई आई टर्म्स को एक तरफ लेके जा रहा हूं मैं। सर इसको जब इधर लेकर के आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इसको जब इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू इनिशियल, ऑलरेडी प्लस था और ये माइनस के इधर आके प्लस बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जैसे ही ये बना, तुमने क्या देखा कि सर जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इज बराबर टू इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर हो रहा है। मतलब इनिशियली जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम था, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो तुम। मतलब सर मैकेनिकल एनर्जी जो था हमारा फाइनली इज बराबर टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली। तो यहीं से आता है हमारा क्या, ध्यान से समझना। तो सर मैं इसको लिख सकता हूं, मैकेनिकल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू ई इनिशियल, ठीक है, वेयर ई इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है ये। सर जैसे ही तुम इसको इधर ले आओगे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं यहाँ से डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो बोल सकता हूँ, और क्या मैं ई इज इक्वल टू यहाँ से कांस्टेंट बोल सकता हूँ कि नहीं, कोई आपत्ति है। डेल्टा ई जीरो है, इसका मतलब ई कांस्टेंट रहा होगा तभी जीरो आएगा चेंज, तभी जीरो आता है ना चेंज। अरे दो सेम क्वांटिटीज का ही तो डिफरेंस जीरो आता है, सही है। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि सर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि इनिशियली जितना मैकेनिकल एनर्जी था हमारा उतना ही फाइनली भी होने वाला है। अब इसका एक एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं स्प्रिंग वाले फोर्स पर, ठीक है, नोट कर लो इतना पहले, थोड़ा ध्यान से अब एक बात को सुन लेना सब लोग। यहां मैंने जो भी वर्क डन लिया है ये कंजर्वेटिव फोर्स से होता है कि नहीं, मैंने बोला था कंजर्वेटिव फोर्स ही क्या बनाता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी बनाता है कि नहीं बनाता है।
सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी आपने लिखा सिर्फ ये क्या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही वैलिड है, क्योंकि हमने लिखा अभी ये लाइन, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। लेकिन क्या सर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव आएगा तो भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं, बात को समझना जरा ध्यान से। लेकिन सर वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है ना, वो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा सकते हो तुम कहीं पर भी, कंजर्वेटिव लगा सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव लगा सकते हो, तुम वहां पे देख सकते हो कितना भी वर्क डन कितना हो रहा है। तो मैं इसी, ये जो हमारा आया हुआ है u फाइनल प्लस के फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, अब मैं इसको नॉन कंजर्वेटिव के लिए यूज करना चाहता हूं। ध्यान से सुन लो, ये अगर तुमने कभी देखा एनर्जी फाइनल एनर्जी इनिशियल अगर बराबर आ रहा है तो समझ जाना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तभी एनर्जी बराबर होगा। ध्यान से सुन लो, कान खोल के फिर से बता रहा हूं, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ये तभी वैलिड है जब फोर्स हमारा क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए वैलिड होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन सर अगर मान लीजिए कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स अगर आ गया क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे? तब नहीं लगा पाएंगे क्या? लगा सकते हो, तब भी लगा सकते हैं हम लोग। अब मैं उसी को चेंज कर रहा हूं, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, अगर मान लो नॉन कंजर, ये याद रखो, कान खोल के सुन लो बार बार, क्योंकि गलती होती है, जेई वगैरह क्वेश्चन आएगा नीट का, मुंह उठाए कहीं लगा के चले आओगे तुम, ये गलती मत करना। ये जब भी लगाओगे तुम ई फाइनल ई इनिशियल, तो याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा तभी लगा सकते हो तुम। अगर नॉन कंजर्वेटिव हुआ तब क्या करेंगे? ये कंजर्वेटिव के लिए हमने केस देखा था। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कौन कौन से? एग्जाम्पल, ऐसे फोर्सेज जिनका वर्क डन क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, ऐसे फोर्सेज जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है। नॉन कंजर्वेटिव सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कहीं भी आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो लिखवाया गया तुमको पिछले चैप्टर में। अब अगर मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया तो ठीक है, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेंगे हम लोग? मैं इसी को वैलिड करना चाह रहा हूं अपने फॉर्मेट में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो देखो, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, देखो ध्यान से दे तो फिर डिस्टर्ब होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर दिया गया है हमको, ठीक है, अभी कंजर्वेटिव के लिए हमने समझा, नॉन कंजर्वेटिव में भी ये रूल हमारा वैलिड होगा। कैसे होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी वर्क्स होते हैं उनका समेशन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, जितने भी वर्क डन होंगे उनका समेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितने भी वर्क डन हैं, जितने भी वर्क डन है उनका अगर समेशन करता हूं मैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, ठीक। वर्क डन मैं मान लेता हूं कंजर्वेटिव फोर्स भी है जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई और भी लगाया गया है, मैं जितने भी फोर्सेज हैं सबको कंसिडर कर लिया। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हमको पता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, माइनस यू एफ माइनस यू आई प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल वाले टर्म्स को एक तरफ ला रहा हूं मैं, इनिशियल वाले टर्म्स को एक तरफ ला रहा हूं। इनिशियल वाले टर्म को इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस बन गया, ये सेम इक्वल काइनेटिक फाइनल, और ये माइनस यू एफ इधर आएगा तो प्लस का यू एफ बन जाएगा। सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन, ये क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो यहाँ से हम ये चीज देख सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन टोटल एनर्जी। यहाँ से ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में जो था हमारा इनिशियली एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी, फाइनली एनर्जी कम हुई है, होनी भी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या कराता है, एनर्जी का लॉस करवाता है। तो इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है ना, तीन लोगों का समेशन है, इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी और फाइनली क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई, कम होना चाहिए था, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, इनिशियली जो भी एनर्जी रही होगी उसका लॉस करवाता है वो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल वगैरह कल देखा जाएगा,
इस पर कई सारे केसेस बनते हैं, पुली वगैरह के केस बनते हैं, इसका न्यूमेरिकल कल देख लेंगे।